This conference will now be recorded. Okay. Today we discuss uh, Cartesian product. Cartesian product and jo join. Inside the join, two type of join are there: equijoin, EQUI, equijoin, and non EQUI equijoin. ठीक है? Equijoin, non equijoin. Primary key already discussed, but with the help of primary key we discuss today foreign key. ठीक है? फॉरेन की, क्योंकि विदाउट यूज ऑफ प्राइमरी की फॉरेन की का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. शुड आई राइट हियर? अगर प्राइमरी की नहीं है तो फॉरेन की एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. ओके, कोई मीनिंग नहीं है. तो ये सारे टॉपिक्स तो हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट्स सी कि आज के सेशन में कौन कौन से टॉपिक कवर हो पाते हैं. ठीक है? ये सारे ही टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए मैंने ये सारे टॉपिक एक साथ लिख दिए. कितने टॉपिक आज कवर होंगे आज के सेशन में, या और फिर रेस्ट ऑफ कल के सेशन में. ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. राइट? कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है? बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? देखो बच्चों, लेट सपोज वी हैव ए टेबल. वन टेबल इज roll number and name. Now I'm writing 101. Name is Yeshu. 102. Name is Manya. ठीक है? And another thing is I have another is percentage. Percentage and maybe um, percentage and should I say class. ठीक है? Something like this. And बस इतना. ठीक है? तो there may be some data like percentage 90, class 11th, percentage 100, class 12th, 200, ठीक है, class 10th. Sorry, not possible 200. By mistake I have written 95. Okay. And one more student I am taking. Let's suppose Ria. ठीक है? I have this. Sorry, I have this data, and I need to connect charger first. Just give me a moment. Just wait. Done.
नाउ ऑल डन। नाउ तो ये हमारे पास कुछ डेटा है, रोल नंबर एंड क्लास परसेंटेज एंड ऑल, राइट। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर कि सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहता है कि मान लेते हैं ये स्टूडेंट टेबल है ना, STU table is STU and this table is like result, ठीक है, result table is there, table result, table result। तो ये क्या कहती है, ये कमांड, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है कि टेबल वन, दिस इज टेबल वन मान लेते हैं, दिस इज टेबल टू, या इसको टेबल वन, इसको टेबल टू, ठीक है, कुछ भी है, फिलहाल इसको हम टेबल वन मानते हैं कि टेबल वन का हर एक रिकॉर्ड टेबल टू के हर एक रिकॉर्ड के साथ मैप होगा। दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। क्यों होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल सिर्फ ये समझो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कहता है कि हर एक टेबल, फर्स्ट टेबल का एवरी रिकॉर्ड मैप विद दिस टेबल, ओके, एंड हाउ इट्स वर्किंग एंड हाउ दिस लुक लाइक्स। तो मैंने कहा कि इसके हर एक के साथ हमारा फर्स्ट टेबल का डेटा मैप होगा। ओ वेट, हर एक के साथ फर्स्ट टेबल का डेटा क्या होगा, मैप होगा। लेट मी राइट द आउटपुट, ठीक है, और फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ, तो आउटपुट विल बी लाइक दिस, फर्स्ट रिकॉर्ड एंड डेटा, ये सेकंड टेबल का डेटा है ना, एंड लाइक थर्ड, ठीक है, लाइक दिस, फर्स्ट रिकॉर्ड मैप्ड विथ, सॉरी, every record, mapped with every record, second and third one is like this, again second record यानी कि this record mapped with again every record, ठीक है, this record mapped with again this record, ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड नंबर this mapped with this, record number this mapped with this, and record number this, oh sorry, money I want to copy, control Z, control C, and this, ठीक है, like this, यानी कि every record of first table mapped with every record with second table, ठीक है, यानी कि 101 यशु मैप्ड है 90, 11, 100, 12, 95, ऐसे ही फिर सेकंड रिकॉर्ड मैप्ड विद ऑल थ्री रिकॉर्ड्स, फिर थर्ड रिकॉर्ड मैप्ड विद ऑल थ्री रिकॉर्ड्स, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक चीज और है, यहां पर पूछते हैं इसकी डिग्री एंड कार्डिनलिटी, है ना, ये मैंने आपको बताया था, डिग्री एंड कार्डिनलिटी कि किसी भी टेबल की कार्डिनलिटी और डिग्री क्या होती है। यस, एनीवन, व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ ए टेबल? Sir, degree column and cardinality number of rows. Degree column and cardinality number of rows. Now I modified this question little. Okay, Ria said cardinality is number of rows and cardinality number of rows. Saloni said, okay, that's good. And Saloni said degree is column. Okay, that's good. That's good. Okay, so all absolutely right. Manya is also right. Ki cardinality means number of columns, number of rows, and degree means number of columns, ठीक है।
COL columns. Now question is, थोड़ा सा modify कर रहे हैं कि table and symbol is what? STU. That table name is STU. कार्डिनलिटी प्रोडक्ट का ये सिंबल है, मल्टीप्लाई कह सकते हैं या एक्स कह सकते हैं, एंड रिजल्ट। आपको याद होगा कि आप मैट्रिक्स में, क्योंकि मैट्रिक्स भी आपकी 2D होती है, रो एंड कॉलम्स होते हैं, और यहाँ पर बच्चों जो रिलेशनल डेटाबेस बन रहा है वो भी हमारा 2D फॉर्म में है, यानी कि रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है ना। तो जब हम कार्डिनलिटी निकालते हैं, जैसे आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो, ऐसे हमारी कार्डिनलिटी निकल रही है, यानी कि फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है सेकंड रो के हर एक एलिमेंट, फर्स्ट रो के हर एक रिकॉर्ड को मल्टीप्लाई किया जाता है सेकंड रिकॉर्ड के हर एक सेकंड टेबल के हर एक रिकॉर्ड के साथ। सो फर्स्ट रिकॉर्ड विद सेकंड टेबल का फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड एंड थर्ड रिकॉर्ड, एज इफ रिकॉर्ड नंबर 2 with record number 1 of second table, second table record 1, second table record 2 and second table record 3, like this, ठीक है। Now my question is, what is the cardinality and degree of a Cartesian product table? Means table are given, 1 or 2 table are given, okay, and suppose maybe the strong chance there some other table is there, result is there, some other table is there, let's me contact, right? Then what is the cardinality of this Cartesian product of 3 table? What is the degree of these कार्डिजन प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 टेबल्स, ठीक है। कि इन 3 टेबल का कार्डिजन प्रोडक्ट की डिग्री क्या होगी, कार्डिजन की कार्डिनलिटी क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बच्चों अगर हमें कभी भी कार्डिजन टेबल्स, अगर कार्डिजन प्रोडक्ट हमारे सामने हैं, 2 टेबल्स या 3 टेबल या 4 टेबल गिवन है और उनका कार्डिजन प्रोडक्ट या डिग्री आपको डायरेक्टली बतानी है, तो बच्चों जो डिग्री है वो रहेगी हमारी सम ऑफ ऑल कॉलम्स, सम ऑफ ऑल कॉलम्स, एंड डिग्री टेबल 1 रोज मल्टीप्लाई बाय टेबल 2 रोज, ठीक है। और रोज में आपको पता है कि हम हेडर रो को काउंट नहीं करते हैं, केवल रिकॉर्ड रोज को, जिसके अंदर हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट है, केवल हम उनको काउंट करेंगे। तो अगर मैं इस टेबल की, इन 2 टेबल की कार्डिनलिटी, अगर मैं इन दोनों टेबल की कार्डिनलिटी चेक करूं कि भाई ये कार्डिजन प्रोडक्ट में ये 2 टेबल हैं, तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी? तो कार्डिनलिटी क्या होगी बच्चों? 3 3 जा 9, क्योंकि 3 रिकॉर्ड यहाँ पर है एंड 3 रिकॉर्ड यहाँ पर है, तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल? 9. And if I am talking about, that's good Yeshu, and if I am talking about degree of this Cartesian product, कि भाई ये जो Cartesian product हमारे सामने है, what is the degree of this Cartesian product? तो वो क्या होगा? वो होगा sum of columns. तो 2 columns are there, roll number and name, and 2 columns in this table, pre, percentage and class. PER for stand for percentage and class. So if I sum all the columns, you can see the final output table. The final output table have how many columns? Column 1, you know that this is what? This is roll number, you know that, है ना? This is roll number, okay? Sorry, this is roll number, and this is what? Name. This is what? Percentage, and this is what? Class, ठीक है? This is the output table, ना? After Cartesian product, this is the output table. Then how many columns are there? Sir, 4 columns. So we can say in the Cartesian product, we that's good Yeshu, we sum all the columns of tables, कि भाई सपोज 3 टेबल होती हैं और 3 टेबल के 2 कॉलम्स रहते, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट कार्डिजन प्रोडक्ट? डिग्री इज द 6. बट अगर हम बात करें कार्डिनलिटी की, तो कार्डिनलिटी में हम जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक टेबल के होते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे टेबल के नंबर ऑफ रिकॉर्ड के साथ। तो अगर सपोज यहाँ पर होते 4 रिकॉर्ड, लेट मी टेक 104 and Saloni, so in that case 4 records are there,
and 4 3 ja 12. 4 3 ja 12. The cardinality of this table will be 12. Okay. Sometime this question can be asked, or not sometime, mostly this question can be asked in the examination. Two tables are given. That first table, maybe the question can be that the degree of first table is 2, that the cardinality of first table is 5, and the degree of second table is 3, the cardinality of second table is 4. In that situation, you can easily find out the Cartesian product of the Cartesian product and the degree of Cartesian product and degree of and cardinality of Cartesian product. आपको ये बतानी है. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर Cartesian product कभी होता है तो उसकी डिग्री हम कैसे निकालते हैं. डिग्री निकालते हैं सम ऑफ ऑल कॉलम्स, यानी कि सारे कॉलम्स को हम जोड़ दें तो वो डिग्री हो जाएगी, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम होंगे. एंड फर्स्ट टेबल के रोज को, यानी फर्स्ट टेबल के रिकॉर्ड को, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को टेबल 1 नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई टेबल 2 number of rows. ठीक है, this is called the cardinality. Hope so this concept will clear to all, and I show you ki how it's working. So sir, we have show tables. Okay, one is book, one is educator, one is student. Okay, तो मेरे पास एक book है, एक educator है, तो मैं इन दोनों को करता हूँ. तो कैसे करेंगे? select star from book, comma educator, educator. Can you see this much of data we have? This much of data we have. And ये देखो, IP को जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो अरुण, सागर, रोहित, अमन, ये मेरा सारा डेटा है ना. फिर फिजिक्स सागर के साथ, केमिस्ट्री एंड सो ऑन, यानी कि हर एक रिकॉर्ड मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे रिकॉर्ड के साथ, हर एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड के साथ, हर एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड के साथ. ठीक है. तो अगर हम ये देखें ओरिजिनली कि पुरानी टेबल के अंदर कितने डेटा था और नई टेबल के अंदर कितना डेटा है, तो ये देखो पूरा डेटा यहाँ पर मिक्सअप होके आ चुका है. आप देख रहे होगे एक ही रिकॉर्ड कई बार यहाँ पर आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरीके से होता है. ठीक है ना. तो 30 रो टोटल हो चुकी हैं. और अगर बच्चों आप एक का देखें, SELECT स्टार सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, कौन कौन सा रखा था हमने? बुक. तो काउंट कर दिया, COUNT, काउंट, राइट. तो काउंट है इसका 5 रोज हैं. और अगर बुक के अलावा हम देखें एडुकेटर, EDUCATOR एडुकेटर, तो उसकी हैं 6 5 जा 30. एंड यू कैन सी in Cartesian product how many rows are there? 30 rows are there. So I think जो मैंने आपको अभी बताया वो प्रैक्टिकली मैंने आपको शो भी किया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको कैसे निकालना है. सिंपल हम 3 टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों. सिंपल हमें क्या करना है, सेलेक्ट स्टार, सारे हमें रिकॉर्ड चाहिए फ्रॉम एडुकेटर, फ्रॉम बुक और फ्रॉम STU, and this is the Cartesian product of all the data. It is still running because so many record, 390 rows are available, 390 rows. Okay, and इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, ऐसे वो एक साइड में नहीं आया, तो जो रोज हैं कॉलम के ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे नीचे की तरफ आ रही हैं. बट यू कैन सी 390 rows are there, right? And if I do select, एक ही चीजें चेक कर लेते हैं, select काउंट स्टार फ्रॉम STU के अंदर कितनी है? फ्रॉम select count only, select count from 13 into EDUCATOR educator 6 and book 5. So 13 into 6 into 5, what will be the output? 6 5 is 30 and 130 into 30. Can anyone calculate? CALC. So it's a 13, sorry, it's a 13 into 6
into 5 and equal to 390. And how many rows was there? 390 रोज यहाँ पर शो हो रही थी. एंड अगर हम तीनों रोज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एवरी रो मैप विद द अदर रो, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 390. ठीक है, दैट्स गुड राघव, एब्सोल्युटली राइट आंसर. खैर मैंने आपका मैसेज देखा नहीं था तो, बट एब्सोल्युटली राइट आंसर. तो चलिए नेक्स्ट वी हैव कार्टेशियन प्रोडक्ट. हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमको सबको समझ में आ चुका है. नेक्स्ट है हमारा ज्वाइन, है ना, कि ज्वाइन करना है हमें. क्या करना है? हमें ज्वाइन करना है, डेटा को क्या करना है? ज्वाइन करना है. अब ज्वाइन का मतलब क्या हुआ? ज्वाइन का मतलब ये हुआ, ज्वाइन के लिए बच्चों एक कंडीशन भी जरूरी है वैसे तो, नहीं तो वो सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता है कि एक टेबल के अंदर जो डेटा है उसका कोई भी फील्ड दूसरी टेबल के अंदर होना चाहिए उसको ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, तो सेम वे मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ और साइड बाय साइड मैं आपको ये भी बता दूंगा कि भाई फॉरेन की को कैसे इंप्लीमेंट करना है दूसरी टेबल में, उसको डिटेल में कैसे डिस्कस करना है ये मैं भी आपको बता दूंगा. तो मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ. जस्ट या ओके डन. तो एक टेबल क्रिएट करते हैं, CREATE, क्रिएट टेबल, एंड वन टेबल आई हैव यूनिफॉर्म. ठीक है, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ऐसा. ठीक है, एंड आई हैव यू कोड मतलब यूनिफॉर्म कोड, एंड यूनिफॉर्म नेम, सॉरी यू कोड हमारा होगा इंट में, एंड इसको मैं कर देता हूँ PRIMARY प्राइमरी की, और इसको मैं कर देता हूँ AUTO ऑटो INCREMENT ऑटो इंक्रीमेंट. ठीक है, दूसरा है हमारे पास नेम, और शुड आई से यू नेम, ये रहेगा हमारा वेरकैर में, और साइज मैं कर देता हूँ इसका 30. ठीक है, एंड थर्ड वन वी हैव UCOLOR, uniform color, and color into the varchar, and size is 10. So my first table is completed, and you can see the table like what DESC, and table name is uniform. ठीक है, एंड ये देखिए कि फर्स्ट टेबल में हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी कि हम, और प्राइमरी में नॉट नल नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू हमने कोई रखी नहीं है, एंड ये हमारा डेटा है. दूसरी हमारे पास टेबल है, एक और टेबल मुझे बनानी है, और दैट टेबल नेम इज कॉस्ट. जो यूनिफॉर्म है उसके लिए हम अलग टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास है क्रिएट टेबल कॉस्ट. ठीक है, and inside this table first I'm taking U कोड यानी कि यूनिफॉर्म कोड. मैंने भी बताया कि दो टेबल को हम ज्वाइन तभी कर सकते हैं जब किसी भी टेबल के अंदर जो उसका प्राइमरी फील्ड है, स्पेशली जो यूनिक फील्ड है, वो दूसरी टेबल में हमारा यूज किया जाए. ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे यू कोड. आई विल गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स ऑन इट. तो यू कोड हमारा वहां पर इंटीजर में है, तो बच्चों यहाँ पर भी हमें सेम डे ड्राइव रखना पड़ेगा इंटीजर, और वहां पर ये यू कोड हमारा प्राइमरी की है, तो यहाँ पर हम इसे बना लेते हैं फॉरेन की. तो FOREGIN फॉरेन की, और रेफरेंस REFERENCE रेफरेंस ऑफ क्या, किस टेबल से है? यूनिफॉर्म. और यूनिफॉर्म के अंदर कोड का क्या नाम है? यू कोड. तो मैंने यहाँ पे रख लिया यू कोड. ठीक है, एंड इट इज डन. उसके बाद यहाँ पर है इसका साइज, मल्टीपल साइज वी हैव ऑफ द यूनिफॉर्म, एंड इन द कैर
I want to take into the more than 1 or 2 characters, so I'm taking the 2 character, और मे बी एक्सल डबल एक्सल भी होता है ना, 5 ले लेते हैं, चलो 5 कैरेक्टर एंड प्राइस। प्राइस रहेगा हमारा DECIMAL डेसिमल एंड 10,2, ओके, एंड I run this and run. Okay, वर्जिन सिंटैक्स नियर फॉरेन की FOREGIN, ओके, कोई बात नहीं। कॉस्ट and I'm taking int and another name is size, another name is size के बाद प्राइस, प्राइस के बाद कॉमा लगा के यहाँ कर देते हैं FOREGIN फॉरेन की। फॉरेन की हमें किसको बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं यू कोड को, ठीक है। और ये रेफरेंस है REFERENCE, रेफरेंस ऑफ व्हाट, यूनिफॉर्म, UNIFORM यूनिफॉर्म, एंड यूनिफॉर्म में यू कोड। ओके, सम रेफरेंस और रेफरेंसेस, चलो विदाउट यूनिफॉर्म के कभी करते हैं, विदाउट फॉरेन की के करते हैं, फिर एक फॉरेन की के थ्रू बता दूंगा मैं, चलो कोई बात नहीं। मे बी सम मिसिंग इज देयर, यू कोड int size and decimal, yeah. My second row is created to DESC, और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं टेबल का, क्या था, साइज नहीं, टेबल का नाम था कॉस्ट। ये आ गई हमारी सेकंड टेबल, ठीक है, ये हमारा सारा डेटा है, हमारी सेकंड टेबल आ गई। अब द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे यहाँ पर यूज करना है, इन टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। तो हम पहले टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है हमारा, टेबल नेम इज यूनिफॉर्म UNIFORM वैल्यूज, ठीक है। एंड वैल्यूज से पहले हम लोग यहाँ पर फील्ड डिसाइड कर देते हैं, और फील्ड हमारे पास कौन से होते हैं, फील्ड है हमारे पास फर्स्ट टेबल में यू कोड कॉमा यू नेम कॉमा यू कलर COLOR कलर, ठीक है। और वैल्यूज हम रखते हैं यहाँ पर 101 कॉमा, नेम है हमारा शर्ट, और शर्ट में रहा है स्ट्रिंग डेटा, एंड कॉमा, लेट्स सी कलर नेम इज वाइट, ठीक है, सेमीकोलन। तो मैंने 101 से स्टार्ट करना था, फर्स्ट मेरा हो गया है बच्चों। अब मुझे कहीं पर भी ऑटो इंक्रीमेंट है तो मुझे यू को लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली डेटा इंसर्ट करता चला जाऊंगा। और शर्ट मेरी हो गई, शर्ट के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पर पैंट PA ट्राउज़र TROUSER ट्राउज़र, एंड ट्राउज़र विल बी ग्रे में बी, ठीक है, एंड कॉमा, second one is I'm removing that all, ट्राउजर के बाद मैं ले रहा हूँ यहाँ पर KIRT स्कर्ट हम ले रहे हैं अगेन ग्रे, एंड अपॉन वी हैव टाई TIE, टाई हम ले रहे हैं यहाँ पर लेट्स से ब्लू, अनदर वी हैव सॉक्स यहाँ पर हम ले रहे हैं वाइट, and we have belt, है ना। These are the journal uniform all products, and belt we taking
ग्रे, ब्लैक, BLAC, ब्लैक। ठीक है, तो ये हमारा सारा डेटा जा चुका है। लेट मी चेक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU, नो, यूनिफॉर्म, UNIFOR, यूनिफॉर्म, and you can see the all data 101, 102, 103, 105, 106. ठीक है, all data we have. Next one is my requirement to insert data into the next table. ठीक है, तो उससे पहले मैं एक बार इसके कॉलम देख लेता हूँ, एंड द टेबल नेम इज कॉस्ट। ठीक है, यू कोड साइज एंड, तो जो यू कोड आपको वही लिखने हैं जो आपने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, बेसिकली पहले हम डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेरी बताऊंगा इस पर कैसे करेंगे। तो हमारे यू कोड हमें पता है, तो मैं पहले फर्स्ट रखता हूँ इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट इनटू कॉस्ट, एंड कॉस्ट में मैंने फोल्डर के नाम लिखे यू कोड, एट्रीब्यूट्स के यू कोड, कॉमा साइज, कॉमा प्राइस। ठीक है, उसके बाद वैल्यूज हमारी क्या क्या हैं, VALUES वैल्यूज। तो वैल्यूज में मैंने फर्स्ट रख दिया, यू कोड हमारा है लेट्स से 101, कॉमा, उसके बाद हमारा साइज, सेक्शन हम साइज मान लेते हैं हम M फॉर मीडियम, कॉमा, एंड कॉस्ट मान लेते हैं हम 500। ठीक है, नेक्स्ट में भी हमारा हर एक में हमें 3 साइज रखने हैं, तो L फॉर लार्ज, कॉस्ट विल बी 590, should I say 590, and ठीक है, one more I want, this is XL, right, this is what XL है ना, extra large, and the cost will be 650, let's say। ठीक है, and again in the 102 code I want medium, the cost will be suppose 600, and 102 I want large, 690, and 102 XL extra large, the cost will be 750, let's see। ठीक है, ऐसे 103 that is medium, the cost will be 850, and medium के बाद large, medium, large, and large के हमारी कॉस्ट हो गया 900, and 103 extra large, the cost will be 1000। ठीक है, and the next one is 104, और 104 हमारा टाई है। ठीक है, तो टाई का हम लोग रखेंगे एक स्मॉल और एक लार्ज। स्मॉल की कॉस्ट 100 रुपीज, एंड 104 में लार्ज की कॉस्ट 200 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही सॉक्स हमारे, ठीक है, सॉक्स हमारा है 105, एक स्मॉल की कॉस्ट 100 रुपीज, मीडियम की कॉस्ट हमारी 200 रुपीज, एंड लार्ज की कॉस्ट 300 रुपीज। नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव 106 में हमने रखा स्मॉल का हमने बेल्ट का साइज रखा 150 रुपीज, एंड मीडियम का रखा हमने 250 रुपीज, एंड लार्ज का रखा हमने 300 रुपीज। ठीक है, देन ऑल डेटा इज डन। लेट मी चेक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉस्ट।
दिस इज माय डेटा, ठीक है। ओके, वेल राघव, कॉलम्स नेम देना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जब ऑटो इंक्रीमेंट का फीचर लगाते हैं तो उस समय हमें ये बताना पड़ता है कि किन 2 कॉलम्स में या किन 3 कॉलम्स में हम देना चाहते हैं, क्योंकि प्राइमरी की को आप डायरेक्टली ड्रॉप नहीं कर सकते जब तक आप उसको कॉलम के नेम देके ना बताओ, ठीक है ना, दैट इज द रीजन ओनली। चलिए ठीक है, ये मेरा हो गया, अब मेरे पास सारा डेटा है, ये मेरे पास डेटा है, और मेरे पास जो डेटा है वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म, UNIFOR यूनिफॉर्म, ठीक है, ये वाला डेटा है। अब पता है मेरे को क्या करना है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे शर्ट का रिकॉर्ड फैच करना है, ठीक है, कि मुझे शर्ट का डेटा फैच करना है कि शर्ट हमारे पास कौन कौन से साइज में अवेलेबल है। तो देखो कॉस्ट और साइज तो हमारे यहाँ पर है ना, और प्रोडक्ट का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई सेलेक्ट स्टार कि सारा डेटा दे, या फिर आप स्पेसिफिक भी रख सकते हो। मैंने कर दिया क्या क्या मुझे चाहिए, मुझे चाहिए यू नेम, ठीक है, यू नेम स्टार हटा देते हैं, मुझे नेम चाहिए प्रोडक्ट का, यूनिफॉर्म का नेम चाहिए, उसका कलर भी चाहिए कि किस कलर में है, COLOR यू कलर चाहिए, और मुझे उसका साइज चाहिए, साइज भी चाहिए, द साइज इज व्हाट, साइज चाहिए, एंड मुझे उसका प्राइस भी चाहिए, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से चाहिए, फ्रॉम, अब देखिए 2 टेबल का डेटा है तो कहाँ से चाहिए, मुझे चाहिए एक तो यू नेम यानी कि मेरा यूनिफॉर्म टेबल से, UNIFORM यूनिफॉर्म टेबल से, यूनिफॉर्म FORM बेसिकली यूनिफॉर्म टेबल से, और कॉस्ट टेबल से, ठीक है, जिसमें कि कंडीशन क्या है कि वेयर 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 यूनिफॉर्म UNIFORM यूनिफॉर्म डॉट यू कोड केवल उन्हीं का डेटा दे, यानी कि यूनिफॉर्म डॉट यू कोड इक्वल हो कॉस्ट डॉट यू कोड के कॉस्ट डॉट यू कोड के, ठीक है, कॉस्ट डॉट यू कोड के एंड 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 यू नेम इक्वल टू हो किसके, शर्ट के, क्योंकि मुझे शर्ट का चाहिए, सारा डेटा नहीं चाहिए मुझे, केवल किसका चाहिए था, शर्ट का। तो देखो शर्ट हमारे पास व्हाइट में है, कलर हमारे पास व्हाइट है, और कौन कौन से सेक्शन है हमारे पास, मीडियम, लार्ज और एक्सेल, मीडियम, लार्ज और एक्सेल, ठीक है, समझ में आया। मुझे शर्ट और ट्राउजर का चाहिए, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम, यूनिफॉर्म सॉरी यूनिफॉर्म शर्ट, यू नेम इन शर्ट कॉमा ट्राउजर, TROUSER ट्राउजर। और यार कॉस्ट, इसको तो मैंने बंद ही नहीं किया, अब क्या रह गया, मे बी सम मिस्टेक, इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, जल्दी से करते हैं, यूज लर्न एंड शो टेबल्स की जरूरत नहीं है, नहीं SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिफॉर्म डेटा
select star from cost। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? ये तो हुआ बच्चों ज्वाइन, जहां पर हमने दो टेबल्स के हेल्प से डेटा को किया फाइंड आउट, है ना। ये था हमारा इक्वी ज्वाइन, ये था हमारा EQUI इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन का मतलब होता है जहां पर हमारा ज्वाइन करने के लिए इक्वल साइन यूज हो रहा है। ठीक है, एक और मैं कमांड लिख रहा हूं, एक और कमांड में लिख रहा हूं कि मुझे साइज सब कोई भी प्रोडक्ट हो, लेकिन साइज कौन सा चाहिए? मीडियम चाहिए। ठीक है, साइज कौन सा चाहिए? मीडियम। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार नहीं, सेलेक्ट मुझे चाहिए यूनेम, कॉमा, कोड की मुझे जरूरत नहीं है, यू कलर एंड साइज कॉमा प्राइस। कहां से चाहिए? फ्रॉम टेबल यूनिफॉर्म का मैंने ले लिया यू, कॉमा, यू का क्या है? अल्टरनेट, यूनिफॉर्म का अल्टरनेट नेम क्या हो गया? यू, इस कमांड के लिए। एंड दूसरा है कॉस्ट, नहीं दूसरी है कॉस्ट। हाँ, कॉस्ट का ले लिया हमने सी। ठीक है, कॉस्ट का ले लिया हमने सी। वेयर यू कोड नहीं, यू कोड। ठीक है, यू कोड इक्वल है C.U कोड के। ठीक है, एंड साइज हमें क्या चाहिए? साइज हमें चाहिए था मीडियम। तो देखिए, चाहे वो शर्ट हो, ट्राउजर हो, स्कर्ट हो, सॉक्स हो, बेल्ट हो, सबका कौन सा साइज इसने फाइंड आउट करके दे दिया हमें? मीडियम साइज। देखिए, दो टेबल से डेटा उठ के आ रहा है, ये दोनों डेटा कॉस्ट टेबल से है, ये दोनों डेटा हमारा किस टेबल से है? किस टेबल से? ये वाला डेटा यूनिफॉर्म टेबल से है। तो दोनों टेबल के डेटा को हमने क्या किया? कंबाइन करिए। अब देखिए, यहां पर ये है ज्वाइन का कमांड, ये वाली, ये जो कंडीशन में हम दे रहे हैं ज्वाइन की कमांड कि यू कोड। देखो, एक तो यू कोड यहां पर भी है, यू कोड यहां पर भी है ना। तो बच्चों, जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं टेबल के एट्रीब्यूट्स। ये वाली बहुत, इसको थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर कि इस यू कोड का क्या मतलब है। सर दो बार क्यों लिख रहे हैं? पहली बात तो आपको पता है कि एक तो यूनिफॉर्म टेबल के अंदर यू कोड है ना, यू कोड, और एक कॉस्ट टेबल के अंदर यू कोड है, यू कोड। ठीक है, तो अगर मैंने केवल ये लिख दिया यू कोड इक्वल टू यू कोड का क्या मतलब हुआ कि भाई दोनों टेबल में उन्हीं डेटा को मैच करिए जब कोड हमारे मैच कर रहे हो, है ना, कोड हमारे मैच कर रहे हो तभी डेटा को मैच करें। तो यू कोड के इक्वल टू मैंने क्या दे दिया? यू कोड के वो सारा डेटा फेच करके लाए। तो अगर मैं यहाँ पर यू कोड नहीं लगाऊंगा, या फिर यू की जगह में पहले मैंने लिखा था यूनिफॉर्म डॉट, तो बेसिकली बच्चों क्लास के जो कॉलम्स होते हैं उनको मैंने आपको बताया था वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? एट्रीब्यूट। ठीक है, और जो हमारी टेबल है क्लास नहीं, सॉरी मैंने क्लास गलत बोल दिया, टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट हैं वो हमारे जो कॉलम्स हैं वो कहलाए जाते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि एक डॉट ऑपरेटर यूज होता है। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज IPV पढ़ी है पहले से, तो उसमें या C++ पढ़ी हो या सी लैंग्वेज पढ़ी हो, तो हमारा डॉट ऑपरेटर ये हमारा काम करता है रिलेशनशिप ऑपरेटर की जैसे, है ना, रिलेशनशिप ऑपरेटर, या इसको कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, डॉट ऑपरेटर। तो यू जो है वो एक तरीके से रेफरेंस है किसका? यूनिफॉर्म का। आप डायरेक्टली पूरा नाम भी लिख सकते हो। तो मैंने आपको दोनों बता दिया कि आपने फ्रॉम यूनिफॉर्म को क्या कर लिया? यू मान लिया, इस केवल इस कमांड के लिए है, और कॉस्ट को आपने शॉर्ट में मान लिया सी। I clear that all and you can be find out clears. Okay, तो आपने इस यूनिफॉर्म को मान लिया U और कॉस्ट को मान लिया C। जैसे हम होता है अल्टरनेट नेम, एलाइज नेम, राइट, एलाइज नेम, अल्टरनेट नेम हमने मान लिया यूनिफॉर्म के लिए U, कॉस्ट के लिए C। अब U जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म टेबल को, C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट टेबल को। तो बच्चों इस U से अगर सपोज किसी दोनों टेबल के अंदर अगर कोई एट्रीब्यूट सेम है, जैसे कि U कोड, तो अब मैंने लिख दिया यू कोड मैंने लिख दिया यू कोड, जैसे यू कोड। अब ये जो यू कोड है वो किसको बिलोंग कर रहा है? यूनिफॉर्म को या कॉस्ट को?
आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो इंटरनली एक कंसेप्ट होता है कि जिस भी टेबल के साथ डॉट लगा के आप एट्रीब्यूट यूज करोगे, वो एट्रीब्यूट उस टेबल को रेफर करेगा। ये एट्रीब्यूट किस टेबल को रेफर करेगा? इस यू स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म, है ना, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट, यू स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म। तो ये इस टेबल को इस समय रेफर कर रहा है। तो मैंने लिखा यू डॉट यू कोड, यानी कि यूनिफॉर्म टेबल के अंदर जो कोड है, अगर वो कॉस्ट टेबल के कोड के अगर इक्वल है, ऐसा ना हो कोई अनइक्वल कोड हो, केवल इक्वल वाले कोड में से सर्च करे, और जिसमें साइज, जिसमें टेबल में, अब देखो साइज के साथ मैंने सी डॉट साइज क्यों नहीं लिखा? साइज के साथ मैंने सी डॉट साइज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि साइज जो है हमारा वो केवल एक ही टेबल के अंदर है, दोनों टेबल के अंदर नहीं है। साइज हमारा किसके अंदर है? एक ही टेबल के अंदर है। दैट इज द रीजन मैंने साइज को सी डॉट साइज नहीं लिखा या कॉस्ट डॉट साइज नहीं लिखा। ठीक है, इस टेबल को बिल्कुल एज इट इज मैं रन कर सकता हूं विदाउट ए अल्टरनेटिव नेम। लेट मी डू यूनिफॉर्म, और यहां से मैं ये हटा देता हूं कि यूनिफॉर्म का यू, कॉस्ट का सी, ये मैं हटा देता हूं, एंटर। एंड देखिए अब यू की जगह मुझे लिखना होगा UNIFORM, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, और यहां पर लिखना होगा मुझे कॉस्ट। ठीक है, एंड डन। अरे यार यूनिफॉर्म की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। लेट मी रन अगेन। या यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म, and COST, right, everything is okay. So that all data is there: shirt, trouser, skirt, socks, belt and all. ठीक है, तो this is the way. One more thing I can do, ORDER, order by uname, क्या है, uname। तो अभी यहाँ पे सारा डेटा आएगा, वो कैसा आएगा, कैसे आएगा? असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। बेल्ट पहले, शर्ट, स्कर्ट, सॉक्स, ट्राउजर। पहले क्या रहता है? शर्ट, ट्राउजर, स्कर्ट, सॉक्स, बेल्ट, कोई सीक्वेंस नहीं था। मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय लगा दिया, यू नेम। या आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। तो बच्चों देखो यहाँ पर अभी मैं पहले एक अल्टरनेट नेम यूज कर रहा था, सिर्फ यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता रखा था, आपको बताना पड़ेगा। ऐसी कॉस्ट के साथ आप ये कर रहे थे सी, कोई भी आप नाम रख सकते हैं उसका अल्टरनेट नेम स्पेस के साथ। अगर आपको ये फंडा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मे बी सम टाइम ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में ले तो आपको याद रहे। और यूनिफॉर्म के साथ मैंने इसको डायरेक्टली कॉल करा लिया। कॉल कराने का आपको रीजन पता चल चुका है कि यू कोड को मैं ऐसे कॉल क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि यू कोड जो है वो हमारा टेबल नंबर यूनिफॉर्म के अंदर भी है और टेबल कॉस्ट के अंदर भी है। और हमने यहाँ पे दोनों टेबल से डेटा उठाया हुआ है। देखिए यूनिफॉर्म से भी उठाया, कॉस्ट से भी। अगर टेबल एक से उठाते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दोनों टेबल से उठाना है, दोनों के अंदर एक कॉलम भी कॉमन है, तो हमें उस सिचुएशन में यहाँ पर इस तरीके से डेटा को देना होगा। ठीक है, और आप देखिए इस कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए, देखिए यहाँ ये स्टेटमेंट ज्वाइन करने के लिए, पूरी स्टेटमेंट ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली वेयर टू कंडीशन है। और देखिए इसमें दूसरी बात ये है कि जो ज्वाइन करने के लिए साइन यूज हो रहा है, जो ऑपरेटर यूज हो रहा है इक्वल, है ना, इक्वल साइन यूज हो रहा है। अगर इस इक्वल साइन की जगह कोई और साइन यूज हो, इस इक्वल साइन की जगह कोई और साइन यूज हो, तो उसको हम कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट। जैसे स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, है ना, ऐसा कोई भी साइन यूज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि भाई जो हमारा डेटा है, जो हमारा कोड है ना, वो हमारी जो ज्वाइनिंग है वो कैसी है, नॉन इक्वी ज्वाइन है। ठीक है, ठीक है, कैसी है, नॉन इक्वी ज्वाइन है। ठीक, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं कंडीशन में एक बार, या फिर पहले आप इतनी की प्रैक्टिस करो। अभी हमारा बहुत सारी चीजें रह गई हैं, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइम हो गया वैसे तो, आई नीड टू गो। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें